वक्फ बिल के नाम पर भड़काने उकसाने के बाद क्या भाईजान अब धमकी पर उतर आए हैं? सरकार वक्फ बिल को इसी सत्र में लाने जा रही है और पूरी तैयारी भी हो गई है। क्या तभी जो विरोधी हैं वो आग बबूला है? गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ के समिट में साफ साफ किया कि सरकार इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश करेगी। यानी 4 अप्रैल तक संसद का सत्र है और उससे पहले ही बिल पेश कर दिया जाएगा। और इसी बीच अजदुद्दीन ओवैसी आग बबूला है। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, साथ ही बीजेपी के सहयोगी दल के नेता कौन कौन, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, पासवान भी है। धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर बिल का समर्थन किया तो मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन सवाल है, क्या सारे मुसलमान बिल के विरोध में हैं? नहीं, आम मुसलमान वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में भी हैं कुछ। तो मुसलमानों की वक्फ बिल पर क्या राय है? क्या ओवैसी धमकी दे रहे हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। अगले 4 दिनों के भीतर वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। बिल के संसद में पेश करने से पहले भड़काऊ पॉलिटिक्स भी जारी है। बिल के खिलाफ मुसलमानों में भ्रम फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पटना तक सड़क पर संग्राम हो रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी तो केंद्र सरकार पर डायरेक्ट हमलावर हैं। वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? ओवैसी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और उनके सहयोगियों पर भी। साथ ही वक्फ की जमीन छीनने का भ्रम भी फैला रहे हैं। ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार वैसाखी पर चल रही है और अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। संविधान की सॉवरेनिटी का, सेपरेशन ऑफ पावर्स का इशू है, फंडामेंटल राइट्स का इशू है। आपके पास लोकसभा मेजॉरिटी नहीं है और मोदी बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार के, चिराग पासवान के, चंद्रबाबू नायडू के और जयंत चौधरी के। ये लोग कैसा अपना मुंह लेकर जाएंगे बिहार में, आंध्र प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में? आप एक गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाने जा रहे हैं जो मस्जिदों को छीन लेगा, दरगाहों को छीन लेगा, खानखाहों को छीन लेगा। अगर ये कल कानून बनेगा तो कभी भी भारत का मुसलमान चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को माफ नहीं करेगा। क्योंकि वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, इस तरह से सपोर्ट, आप अपनी आंख और दिमाग के ऊपर पर्दा डालकर सपोर्ट नहीं कर सकते, जिससे मुसलमानों के मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को छीन लिया जाएगा। आप ये बिल में ला रहे हैं कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 12 साल से काबिज है तो उसका इंक्लोजर बनाएंगे, लिमिटेशन एक्ट निकाल रहे हैं आप। हरियाणा, पंजाब में और भारत के कोने कोने में इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज है, उसका आप सेक्शन निकाल दिए हैं, ओमिटी कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आप कब्जा कर लेंगे वो इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को। ओवैसी साहब की जो विचारधारा है ना, वो क्या सोचते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा मुसलमानों का हमदर्द हूं, मैं ही सबसे बड़ा एक नेता हूं। लेकिन ओवैसी जिस दिन भी सपोज अगर बिहार जाएंगे या आंध्र प्रदेश जाएंगे, वहां के मुसलमानों की विचारधारा और यहाँ के मुसलमानों की विचारधारा में बहुत अंतर है। नायडू साहब को पता है कि वक्फ में संशोधन मुसलमान भी चाहता है। नीतीश जी को पता है कि बिहार का भी मुसलमान संशोधन चाहता है वक्फ में, क्योंकि वक्फ के नाम पर हिंदुओं की जमीनें नहीं, मुसलमानों की जमीनों पर भी कब्जा किया गया है इल्लीगल रूप से। तो मुसलमान भी जब चाह रहा है, हिंदू भी चाह रहा है, सरकार जब चाह रही है, तो तुम कौन बोलने वाले? ओवैसी की बौखलाहट की अहम वजह गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान है
जो उन्होंने टाइम्स नाउ की समिट में दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने एकदम साफ कहा कि वक्फ बिल संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है, दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज जी, मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है, हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, इमरजेंसी कहाँ है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वक्फ की मनमानी खत्म हो रही है और बोर्ड के फैसले अदालत में सीधे चैलेंज किए जाएंगे, तो इससे दिक्कत क्यों विपक्ष बार बार वक्फ पर सरकार के स्टैंड को एंटी मुस्लिम करार दे रहा है? क्यों वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने पर सिविल वॉर तक की धमकियां दी जा रही हैं? क्यों ओवैसी इसे लुटेरों का अमेंडमेंट करार दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ओवैसी किन मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो माफ नहीं करेंगे? क्योंकि आम मुसलमान तो वक्फ बिल के समर्थन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।